सबको हैप्पी सावन। और सबसे पहले तो मैं सॉरी कहूँगा क्योंकि बहुत लेट हो गया, क्योंकि 1 घंटा लेट है। ये बारिश भी हो रहा था और क्या बोलते हैं, उधर दूसरा जगह भी मैं गया था, तो उधर से लेट आए, तो ओके इधर लेट आया। लेकिन मैं हिम्मत नहीं छोड़ा, मैं बोला सोचा कि आएँगे तो आएँगे, ठीक है? तो तो आज का जो इस बार जो सवाल वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हम लोग। तो इस घड़ी में मैं जो वचन मैं चुना हूँ, उसका ऊपर देखेंगे और शायद हम लोग जो फॉर्मली जो करते हैं कि जैसे साबत को करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है हम लोग को कि प्रॉपर जगह नहीं है, प्रॉपर सेटलमेंट नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को उपासना करते हैं। तो इस घड़ी में मम्मी हिंदी बाइबल, आज का जो मैं टॉपिक जो मैं चुना हूँ कि शिष्य बनने के लिए क्या का आवश्यकता है, मतलब इंग्लिश में बोलता है कि कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, मतलब शिष्य होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कि क्या यीशु मसीह हम लोग को बोलते हैं। उसके लिए मैं यादगार जो वचन चुना हूँ उसको हम लोग को खोलेंगे। और यादगार वचन लूक का किताब 14 का 27 में, लूक का किताब 14 का 27 में, लूक का 14 का 27, 27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए हम्म, और मेरे पीछे न आए, हम्म, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है, चले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, बहुत धन्यवाद है पिता परमेश्वर इस घड़ी में, क्योंकि आपने पूरा दिन हमारा साथ है पिता। और इस घड़ी में सावत दिन और एक बार सावत को स्वागत करने के लिए हम लोग को मौका दे पिता। जिस तरह से हम लोग एक परिवार होके सावत को सेलिब्रेट करते हैं पिता, आप में आते हैं हमारा साथ होना। जो वचन हम लोग सुनेंगे, आपका वचन हमें सुनने के लिए मदद कीजिएगा पिता। आपका पवित्र आत्मा चाहते हैं पिता, ताकि इसको वचन को पढ़े और समझे और तरीके से आपको पहचान पाए और भी अधिक करे। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, इधर जो बोलते हैं कि जब यीशु जब परमेश्वर यीशु मसीह जब लोगों को मतलब चंगाई कर रहा था, वो लोग को शिक्षा दे रहा था। लेकिन बहुत कोई है जो जब यीशु का पीछे आ रहा था, सिर्फ भोजन के लिए भी नहीं आ रहा था, कोई कोई चंगाई पाने के लिए आ रहा था। और उनमें से क्या बोलते हैं, कोई खाने के लिए भी आता था। और बहुत कोई था कि उनका विश्वास शायद उतना नहीं था। लेकिन उधर हर एक कैटेगरी का लोग था, क्योंकि एक कैटेगरी को भाग भाग करेंगे तो जो एक कैटेगरी का लोग होता है जो सिर्फ मसीह को विश्वास करते हैं और उसका पीछे आता है। दूसरा जो कैटेगरी का लोग है जो सिर्फ भोजन के लिए आता था। और तीसरा जो कैटेगरी का लोग था, सिर्फ क्या बोलते हैं, उनको लोगों का साथ जानने के लिए, हो सकता है उसका मेहमान है कोई है, इसी के लिए। लेकिन जब लोगों ने उनका पर देखा और उनका पर देख के क्या बोलते हैं कि देखते हैं कि लोग बहुत दिन से उसको पीछा होता है, उसका पीछे चलता है। तो मसीह जब बच्चों को देखते हैं 14 का 25 में, 25 में पढ़िएगा। जब बड़ी भीड़ हम्म, उसके साथ जा रही थी, हम्म, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, हम्म, यदि कोई मेरे पास आए हम्म, और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है, उतना रहे। क्योंकि जब इस वचन को हम लोग देखते हैं, क्या मसीह क्या बोल रहा है कि जब उनका पीछे बहुत सारा लोग जो आता है, बहुत सारा लोग, हम लोग 120 जन को नहीं बोलेंगे, बहुत सारा मतलब उधर 1000 से भी अधिकतर लोग। तो जब वचन बोलता है कि जब उनको देखा, और क्या बोलते हैं कि जब कोई मेरे पीछे आता है, उसको क्या करना है कि अपना माता या पिता या उत्तर पुत्रों को, इवन अपना जीवन को क्या करना है, त्याग करना, मतलब हेट करना है। तो वही जो व्यक्ति है वो मेरा पीछे आएगा। अगर जो व्यक्ति मेरे पीछे आने के लिए, हो सकता है उसका पत्नी, हो सकता है उसका बच्चा, हम लोग जानते हैं कि पारिवारिक जो सांसारिक जो प्रेम होता है परिवार में, जब कोई कोई अपना बच्चा को ज्यादा प्रेम करता है, कोई कोई होता है कि अपना पति को ज्यादा प्रेम करता है या अपना पत्नी को। ठीक है, इसीलिए जब मसीह यीशु मसीह उन सबको देखा और यही चीज बोला कि अगर जो कोई मेरे पीछे होके आता है,
उसके बाद नीचे वाला वचन में बहुत ही शानदार वचन बोलता है कि जो की टेक्स्ट में चुना था 27 में, क्या बोलते हैं कि और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इधर जिस तरह से मैं एक वचन में चुना था उस दिन आप पढ़े तो होंगे, उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से जब यीशु मसीह जो नदी के पार से होके आया, वो जो दुष्ट आत्मा जो उस व्यक्ति को पकड़ा था, उस दुष्ट आत्मा क्या क्या यीशु मसीह को देख के क्या क्या प्रणाम किया और उसको स्वीकार किया, हे परमेश्वर का पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। क्योंकि देखो इधर जिस तरह से बोलते हैं कि विश्वास और परमेश्वर के साथ चलना बहुत ही फर्क होता है। क्योंकि विश्वास तो इवन शैतान भी करता है, लेकिन विश्वास हम लोग भी करता है, लेकिन साथ बहुत कोई नहीं चलता है ना। क्योंकि जिस तरह से वचन क्या बोल रहे हैं कि जो कोई अपना क्रूस मतलब अपना अपना जो जिम्मेदारी है उसको अगर नहीं उठा के लेके जाता है तो हम उसका भागीदार नहीं हो सकते। ठीक है, हो सकता है कि अपना जिम्मेदारी जो है कि अपना परिवार को लेके जाना होता है, हो सकता है कि ऐसा जिम्मेदारी कि मुझे अपना परिवार को कलीसिया में लेके जाना है, हो सकता है कि अपना जिम्मेदार जो है कि परमेश्वर में अंत तक क्या रहूं, विश्वासी रहूं। ठीक है, चलिए और नीचे वचन क्या बोलता है कि 28 तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। ठीक है, अभी इस चीज को देखेंगे कि घर बनाने का, और ऊपर और से अगर और भी हम लोग देखेंगे तो कैसा एक जो व्यक्ति है कि अपने आप को परमेश्वर के लिए इनकार करे, है ना। और दूसरा जो होता है कि जो क्रूस मतलब जो जिस तरह से हम 27 में हम लोग पढ़ते हैं कि अपना क्रूस कैसा एक व्यक्ति उठा के लेके जा सकता है। क्योंकि क्रूस का मतलब क्या बोलते हैं कि पहले का समय में जो रोमान जो वो लोग करते थे, मतलब जो क्या बोलते हैं किसी क्रिमिनल मतलब जो दोषी इंसान को अगर उसको अगर क्रूस में चढ़ाना होता है ना, वो उसको सिर्फ लेके जाके क्रूस में नहीं चढ़ाता था। पहले उसको क्या करेगा, पिटाई करेगा अच्छा से, उसके बाद जिस जिसमें उसको लटकाएगा उसका उसका कंधों का ऊपर लेके लेके जाने के लिए बोलेगा। उसके बाद उसको उधर लेके जाके उसको क्या करेगा, खील ठोकेगा या हाथ में बांध के, और जब तक वो नहीं मरता तब तक उसको क्या करे, उस क्रूस में लटका के रखता। और लोग अच्छा से जानते हैं, जब यीशु मसीह इधर कोटेशन कर रहे हैं कि जब कोई क्रूस लेके जाता है सिर्फ वो वन वे मतलब एक ही रूट है कि सिर्फ उसका मतलब डेथ ही है, मतलब मरना ही है। अगर जो व्यक्ति क्रूस उठा के गया वो व्यक्ति क्या होगा, मरना ही है, उसको जिंदा लौट के और नहीं आ सकता है। मतलब उसको क्रूस उठा के उधर पहुंचाएगा और सही सलामत घर आएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर जो क्या होता है कि जो कोई क्रूस उठाता है वो समझ जाता है कि मेरा मृत्यु निश्चित है। ठीक है, और वचन क्या बोल रहा है कि जो अपने आप को क्या कहते हैं इनकार करे, ये किसके लिए, मसीह के लिए, और अपना जीवन को भी क्या करे, इनकार करे। इसमें भी लास्ट लास्ट में आएंगे। तो इधर क्या बोलते हैं कि जो कोई क्या बोलते हैं कि जिस तरह से मसीही क्या बोलते हैं, जिस तरह से मसीही अपना क्रूस को उठा के लेके गया, और वैसा ही उसका चेले लोग जो कोई भी उसका शिष्य बनना चाहते हैं उन लोग को भी क्या बोलते हैं, अपना क्रूस जो है खुद उठाना। ऐसा नहीं कि बात का बात अगर बोलेंगे कि मामा जो है इस परिवार में मुखिया है, कि आप लोग हो सकता है दूसरा विश्वास में है, हो सकता है कि आप लोग दूसरा जगत में पड़े हुए हैं, लेकिन मामा जो है आप लोग के लिए मेहनत करके आप लोग को स्वर्गराज नहीं लेके जा सकते हैं। वो हर एक अकेला अकेला का क्या है, जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोग का बच्चा जो है वो लोग ना समझ है, तो उन लोग के लिए क्या, आप लोग जिम्मेदार है कि उन लोग को लेके जाए। तो इसीलिए बोलते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह उन लोग को क्या बोलते हैं, ज्यादा अपना क्रूस उठाना है उनका बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन लोग जानते थे पहले से कि रोमन का नियम जो होता है क्रूस उठा के जाना है
और मरना ही है। तो इसीलिए उन लोग को ज़्यादा क्रूस का बारे में और नहीं बोला, क्योंकि उन लोग को अच्छा से पता था। तो जिस तरह से बोलते हैं कि यीशु मसीह 27 में जब हम पढ़ते हैं कि उधर क्या बोलते हैं कि क्रूस उठा के जाना, परमेश्वर यीशु मसीह साफ मतलब क्लियर बोलता है कि क्रूस क्या करना है, उठाना ही है। और वो क्या है कि और जो कोई उस क्रूस को उठा के लेके जाता है वो क्या करना, अपना जो दर्द है, अपना जो चीज है उसको क्या करना है, लेके जाना है। ठीक है। और जो कोई मसीह क्या बोलते हैं कि जब हम इस चीज को देखेंगे, चलिए हम लोग को लूका किताब का ही 9 का 23 और 24 में पढ़ेंगे। लूका किताब 9 का 23 और 24 में पढ़ेंगे। सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और मदद कीजिए मम्मी। इनकार करे हाँ, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत समय क्या बोलते हैं कि बहुत समय हम लोग क्या करते हैं, मसीह को कुछ कुछ करने से हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है। लगातार समय, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, लगातार समय क्या होता है, हम लोग मसीह को भूल जाते हैं। लेकिन इधर क्या बोलते हैं कि हर दिन, जिस तरह से बोलते हैं कि जब क्या बोलते हैं 14 का 27 में जब पढ़ता है कि क्रूस उठा के चलना, और जब 9 का 23 में पढ़ता है कि प्रतिदिन का क्रूस क्या करना है, हम लोग को उठा के जाना है, मतलब जिम्मेदारी। ठीक है। मसीह का पीछे आने के लिए जो जिम्मेदारी हम लोग को लेके जाना है, वो जाना है। ऐसा हो सकता है कि आपको मौका मिला कि मसीह का बारे में बोलने के लिए, आप बोल दिया, क्योंकि आप मसीह का बारे में बोलने के लिए कोई आपको क्या जगह या समय बना के कोई भी नहीं देगा, है ना। क्योंकि अगर हम लोग इधर क्या बोलते हैं, अगर हम लोग इधर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि चर्च नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करें, वेस्टर सर्विस मना रहे, क्योंकि हम लोग मौका को नहीं देखे, समय को नहीं देखे, हम लोग क्या को देखे, विश्वास को देखे और परमेश्वर को देखे, है ना। और वैसे उसके बाद नीचे वचन क्या बोलते हैं, 24 में क्या बोलते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा हाँ वह उसे खोएगा, खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हाँ, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे क्या करेगा, खोएगा। और जो कोई उसके लिए मतलब मसीह के लिए अपना प्राण को खोता है, वो उसे क्या करेगा, पाएगा। ठीक है। अगर एक मनुष्य अगर क्या बोलते हैं, मैं बात का बाद में अगर अच्छा खासा क्या बोलते हैं बिजनेसमैन बना, बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया, अच्छा खासा पैसा, कुछ भी चिंता नहीं है मुझे। ठीक है। अगर मैं इस धरती को क्या बोलते हैं जय प्राप्त कर लिया और अपना आत्मा को बचा नहीं सका तो क्या फायदा, है ना। वचन किस तरह बोलते हैं, तो हम लोग को क्या बोलते हैं कि जो कोई मसीह के लिए अपना आत्मा खोता है वो क्या कहता है, पाता है। ठीक है। अभी जब हम क्या बोलते हैं 24 क्या बोलते हैं उधर 26 में पढ़े और 25 में पढ़ रहे थे, उधर क्या बोलते हैं वचन कि अपने आप का जो प्राण है उसको क्या करना है, ग्रीन करना है। ठीक है। मतलब हेट करना है कि ऐसा नहीं सोचना है कि क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे लिए सही है वो, मेरे लिए वो सही है, क्योंकि मसीह के लिए क्या करना है, उसको ना कहना है। क्योंकि इधर क्या बोल रहा है कि जो उसके लिए खोएगा वो उसको पाएगा। मसीह किसके लिए अपना जीवन खोया, सांसारिक जीवन के लिए कि हर एक मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य के लिए। क्योंकि जिस तरह से वो उसका क्रूस जो उसका क्या बोलते हैं उसका जिम्मेदारी जो कंधों में था वो पूरा किया, है ना, आप और मेरे लिए। वो अपना आपको इनकार किया, अपना जीवन को क्या किया, इनकार किया कि इनके लिए मैं अपना जीवन को क्या करूं, दे सकूं, है ना। समझ रहे कि नहीं, क्योंकि अपना क्या बोलते हैं हम लोग के लिए दिया ताकि और उसको फिर से पाया। और अगर हम लोग इस जीवन को छोड़ के अगर मसीह के लिए अगर उसको सौंप देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जीवन पाएंगे कि नहीं पाएंगे, जरूर पाएंगे। इसीलिए वो क्या बोलता है कि जो कोई मसीह के लिए अपना जीवन को खोता है वो क्या करता है, जीवन का पैटर्न को क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब यीशु मसीह का पैटर्न, जिस तरह से मसीह ने अपना जीवन को खोया था, हम हर एक मनुष्य के लिए फिर से उसको पाया।
अगर आप और हम अगर मसीह के लिए अगर अपने जीवन को खोते हैं, दोबारा उसको क्या करेंगे हम लोग पाएंगे। इस संसार का हर एक जो क्या है चीज को क्या करना है, इनकार करना है। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि जिस तरह से जिस तरह से मसीह अपना क्रूस को क्या क्या उठा के लेके गया, वैसा ही हम लोग को बोलता है कि हर एक फॉलोअर्स मतलब यीशु मसीह के पीछे जो कोई चलता है वो लोग भी, मसीह मांगता है कि वो लोग भी क्या करें, अपना जमींदार मतलब अपना क्रूस को उठा के लेके जाए। क्योंकि जिस तरह से मसीही चलते क्या बोलते हैं अपना जीवन को इनकार किया, वैसा ही हम लोग को क्या करना है, अपने जीवन को भी इनकार करना है, इवन मृत्यु तक भी। और चलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसका नीचे वचन में क्या बोलते हैं 28 में 28 में क्या बोल रहा था वो 14 का 28 में। तुम में से कौन है जो हम्म गढ़ बनाना चाहता हो हम्म और पहले बैठकर हम्म खर्च ना जोड़े कि हम्म पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। हाँ ठीक है। और एक इंसिडेंट है जो मत्ती का किताब में पढ़ते हैं कि बोलते हैं कि दो व्यक्ति रहता है। एक जो व्यक्ति होता है कि अपना घर क्या में बनाता है, बालू में बनाता है। और दूसरा एक जो व्यक्ति है अपना घर चट्टान में बनाता है। जो घर क्या बोलते हैं कि जो बालू में बनाता है वो क्या करता है, परमेश्वर का वचन का अनुसार वो नहीं चलता है। मतलब परमेश्वर का क्या बोलता है, परमेश्वर जिस तरह से बोलते हैं वैसा ये नहीं किया है। और जो चट्टान में बनाया वो क्या कहता है, चट्टान परमेश्वर खुद है ना। चट्टान कभी भी हवा तूफान आने से वो गिरेगा नहीं, गिरेगा। तो इधर जो एक जो इंसिडेंट पाते हैं कि बोलते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है कि जो घर बनाने के लिए सोचते हैं, मामा का घर बहुत अच्छा है ठीक है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी आप लोग शेल्टर है कि आप लोग रह सके। ठीक है। अगर बात का बात अगर इस घर को अगर क्या बोलते हैं हाफ तक ही, जितना तक है हाफ तक ही, इतना तक बना के इस घर में रह सकते हैं, कभी भी नहीं रह सकते। अगर आप दोनों ने घर बनाया, मामा पहले तो आप सोचे थे कि नहीं कि घर बनाने के लिए इतना खर्च होगा उतना खर्च होगा, सोचे थे ना। क्योंकि जिस तरह से क्या बोलते हैं कि वचन में क्या बोलते हैं कि आप में से कोई है कि जब घर बनाए और क्या करे हिसाब ना करे, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं नीचे वाला वचन में क्या बोलते हैं 29 में, कहीं ऐसा न हो कि हम्म जब वह नींव डाल ले हम्म पर तैयार ना कर सके हम्म तो सब देखने वाले या कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। हाँ बोलता है कि अगर वो पिलर सिर्फ खड़ा कर दिया, बात का बात अगर वो पिलर सिर्फ खड़ा कर दिया बिना क्या बोलते हैं खड़ा करके वो सोच ले कि पैसा तो है ही नहीं, वो क्या करना पड़ेगा, उस घर को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक पिलर में थोड़ी ना कोई इंसान रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो इस तरह क्या बोल रहे हैं कि लोग देख के क्या करेगा, उसको हंसेगा उसके ऊपर। अरे ये तो सिर्फ दियाली खड़ा किया और ऊपर का हिस्सा तो किया ही नहीं, तो कैसा कैसा उस घर में रहेगा। उसके बाद बोलते हैं क्या बोलते हैं 30 का वचन में क्या बोलते हैं, यह मनुष्य बनाने तो लगा हम्म पर तैयार ना कर सका। हाँ। तो इंसान वही बोलेगा ये मनुष्य तो शुरू ही किया था, शुरू होने से पहले क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। अभी सोचने का बात यही है कि जिस तरह से इधर बोलते हैं कि जो व्यक्ति घर बनाने से पहले क्या करते हैं, नहीं सोचता। मतलब हम लोग जब मसीह को आने से पहले क्या सही में हम लोग सोचते हैं कि मैं मसीह का जिंदगी में आ रहा हूं कि मैं अंतिम तक विश्वासी रहूंगा या नहीं रहूंगा, है ना। क्या वचन क्या बोलते हैं कि जो कोई क्या बोलते हैं कि घर बनाने से पहले सोचता है कि नहीं, आपको सोचेगा। आप और हम अगर मसीह को अगर अपना जीवन में ठान लिया है कि हम लोग स्वर्गराज पाएंगे, अगर अंतिम तक अगर विश्वासी नहीं ठहर पाया तो लोग हंसेगा या नहीं हंसेगा, है ना। क्योंकि जिस तरह से हम लोग एडवेंटिस का विश्वास है, हम लोग बहुत कुछ क्या करते हैं, इसको नहीं करते उसको नहीं करते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले बाइबल को प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि बाइबल जो बोलते हैं उस चीज को हम लोग ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं मोटिवेशन जो बात है उसको विश्वास नहीं करते, परंतु बच्चों में जो बोलता है उस बात को क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। क्योंकि बच्चन में अगर बोलते हैं इसको खाना है खाते हैं, उसको नहीं खाना नहीं खाते हैं। बाइबल में बोलते हैं इसको पहनना ओढ़ना है, हम लोग उसको करते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं करना नहीं करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं कि
क्या हम लोग सही में अपना विश्वास को या अपना मसीह के जीवन में चलने से पहले अपने आप को पूछते हैं या क्या बोलते हैं उसको निर्णय करते हैं कि मैं सही में अंतिम तक रह पाऊंगा या नहीं? अगर आप और हम अगर ठहर नहीं पाएंगे मसीह का जीवन में, लोग क्या कहेगा? है ना? क्योंकि देखो, बहुत सारा कलीसिया है, बहुत सारा विश्वासी लोग हैं, बहुत चीज़ करते हैं, हर एक कलीसिया का अलग-अलग है, लेकिन जिस तरह से हम लोग करते हैं, हम लोग अलग करते हैं, है ना? क्योंकि हम लोग अलग है बोल के लोग क्या करते हैं? ताना मारता है ना? लोग ये बोलेगा, वो बोलते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है? नहीं मोड़ना है। शायद आज हम लोग के लिए उतना कठिन नहीं है, लेकिन बहुत कोई है ऐसा कि छोटा-छोटा सोसाइटी में रहता है, छोटा-छोटा बस्ती में रहते हैं, उन लोग के लिए एक अगर गाँव का मुखिया बोल दिया उनके लिए बहुत बड़ा बात होता है। लेकिन हम लोग के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग विश्वास में बहुत मजबूत हैं। शायद कम भी है, अगर कम हो गए तो क्या कहेंगे? हम लोग जिस रास्ता में चढ़ रहे हैं मतलब जो विश्वास का जो घर हम लोग बना रहे हैं, आधा में छोड़ के चला जाए। ठीक है? तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आप और हम अगर विश्वास का जो घर है, उस घर को अगर नहीं बना पाया, तो क्या लोग क्या करेगा? हँसेगा ही। ठीक है? उसके बाद क्या बोलते हैं कि मसीही सिर्फ़ क्या बोलते हैं? मसीह सिर्फ़ हम लोग को नहीं बोला कि अपने आप को उनका शिष्य बनाना है, लेकिन दूसरा को भी क्या बोला है? शिष्य बनाने के लिए मिन्नतें किया है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग वो परमेश को पढ़ेंगे मत्तियाह किताब 28 का 19 और 20 में। इसलिए तुम जाओ, हुँ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ हाँ, सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ। सिर्फ़ हम लोग को चेला हम लोग खुद चेला नहीं बनना है, दूसरा को भी क्या करना है? चेला बनाना है। उसके बाद क्या बोलते हैं वचन? और उन्हें पिता और हुँ। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो मतलब जो उन लोग शिष्य बन जाता है, तो क्या करना है? मसीह का जीव क्या बोलते हैं मसीह में उन लोग को लाना है। मतलब वो लोग अपने आप को क्या स्वीकार करता है कि मैं मसीह में हूँ। उसके बाद क्या बोलते हैं और 20 में? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है हुँ, मानना सिखाओ। हुँ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, तो क्या बोलता है कि जो कुछ हम लोग सीखा वचनों से, क्योंकि बिना वचन के हम लोग खुद भी परमेश्वर का चेला नहीं बन सकते हैं। तो क्या बोलते हैं कि जो कुछ हम लोग सीखे वचनों से, उन लोग को क्या करना है? दूसरा को वचन के बारे में सिखा के उन लोग को उनका पीछे चलने के लिए बोलते हैं। तो आज शायद हम लोग उतना कंफर्टेबल क्या बोलते हैं हम लोग कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहे हैं। समय आएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मसीह मसीह में हम लोग क्या कर सकते हैं, जाने के लिए रुकावट आएगा। क्या बोलते हैं, मसीह का साथ चलना बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैसे क्या बोलते हैं, एक लोग जो है कि हफ्ता भर काम करते हैं, हम लोग सब्बात को मानते हैं, एक दिन नहीं काम करते हैं। क्योंकि मसीह में आने के लिए क्या कहते हैं, बहुत कुछ चीज़ है जो कि हम लोग छोड़ना पड़ता है। शायद हो सकता है कि हम लोग खाने के लिए, हो सकता है पीने के लिए, हो सकता है हम लोग का रहन-सहन के लिए, हो सकता है अपना जो हिस्सा जो परमेश्वर को देना है इनके लिए भी। क्योंकि पैसा जो है बहुत ही धन्य है, क्या बोलते हैं बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। कोई-कोई है कि देने नहीं चाहता है, कोई-कोई देने नहीं माँगता है। तो ऐसा है, कुछ-कुछ चीज़ें जो है कि परमेश्वर के लिए हम लोग को क्या करना है, छोड़ना पड़ता है। क्योंकि इसीलिए नहीं कि हम लोग अपने आप को खुश करते हैं, इसीलिए कि हम लोग परमेश्वर को भय मानते हैं और इसीलिए कि हम लोग परमेश्वर को इज़्ज़त करते हैं और इसीलिए कि हम लोग स्वर्गराज में उसका हिस्सा हो सकें। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक मैं चुना था, वो क्या था कि डिसाइपल कॉस्ट ऑफ डिसाइपल मतलब यीशु का पीछे चलने के यीशु का शिष्य कैसा बन सकते हैं। ठीक है? तो इस अंतिम दिनों में जैसे हम लोग को क्या बोलते हैं, उतना विश्वास का क्या बोलते हैं, शेक मतलब उतना घाटी नहीं है, लेकिन समय है कि घटी हो सकता है। तो हम लोग को जानना ज़रूरी होता है कि क्यों परमेश्वर मेरे लिए इतना मजबूत रहा, अपना मृत्यु तक क्या-क्या विश्वासी रहा कि उन लोग के लिए। तो आप आज आज आप और हम वही विश्वास से होके हम लोग को कह रहे हैं मृत्यु तक ताकि हम लोग विश्वासी रहें। लोग बहुत कुछ ताना मार सकते हैं, लोग बहुत कुछ हम लोग का पीछे बोल सकते हैं, लेकिन पीछे मुड़ के देखना नहीं है।
जब मोड़ेंगे पीछे तभी क्या करेंगे, यीशु का फोकस को छोड़ देंगे। जिस तरह से हिब्रू का 12 का 2 में बोलते हैं, यीशु मसीह जो है हम लोग का विश्वास का अंतिम है, तो हम लोग का आंखों जो है उसका ऊपर ही देना है। अगर हम लोग इधर या उधर मोड़ लेते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना फोकस जो है, अपना दृष्टि जो है क्या कर देंगे, खो देंगे। तो इसीलिए इस शाम का घड़ी में, इस सावत का मैं वही उत्साहित दूंगा कि हम लोग अंतिम तक विश्वासी ठहरे, ताकि हम लोग स्वर्ग राज का भागीदारी हो सके। ठीक है, परमेश्वर इस वचन को और हम सबको आशीष करें। ठीक है, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट हो तो आप लोग बोल सकते हैं, नहीं तो हम प्रार्थना कर देंगे। हाँ ठीक है, चले हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस घड़ी में, जिस तरह से आपने वचन जो हम लोग को सिखाया पिता, कि आपका रास्ता में चलने के लिए पिता, ये बहुत आसान नहीं है पिता, बहुत ही कठिन है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर इस संसार का जो भी चीजें हैं उसको त्याग कर सकते सिर्फ आपके लिए पिता, ताकि उस स्वर्गराज में हम लोग हर एक जन हो सके पिता। भले हम लोग का पास जगह नहीं है, अच्छा चर्च नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन हर एक व्यक्ति को आप जानते हैं इधर जितना कोई आया हुआ है पिता, कि यही जो इंसान लोग है, यही जो व्यक्ति लोग है आपके लिए, आपका बच्चों के लिए भूखा था, इसीलिए आपके लिए इधर सावत का शाम को इधर कटा हुआ था पिता। पिता परमेश्वर इस घड़ी में हम लोग सब लोग आपका हाथ में सौंपते हैं पिता। इस रात का घड़ी में हर एक का साथ होना अच्छा नींद दिलाएगा पिता, और कल जो सावत है उनको भी और एक आपसे रीयूनाइटेड कर सकते हैं अपना रिश्ता को पिता, ताकि कल का दिन को पवित्र रख सकते हैं और अपने आप को आपका जीव आपका हाथ में समर्पित कर सकें। मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं, हर एक को आशीष कीजिएगा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन।